नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है। वैसे ये है कि आपने कभी ना कभी सुना होगा तो कि ये होता क्या है ना कि जो जो लोग पैसे नहीं दे पाते, जो केस के लिए नहीं लड़ सकते, अपना खुद का केस नहीं लड़ सकते, तो ये उनको फ्री लीगल एड देने का काम करता है। फ्री लीगल एड मतलब कि एक तरीके से आपका केस फ्री में लड़ा जाता है और नालसा के थ्रू। अब ये नालसा है कि आप ज़रा डिटेल में देख लेते हैं इसको। एक मिनट में वो निकाल लूँ ज़रा लेज़र लाइट। ठीक है। तो आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सब हर किसी को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। हर किसी को मतलब पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि अमीर लोग तो भैया कर सकते हैं, तो उनके लिए जस्टिस, तो गरीब लोग क्या करें? तो बहुत ज़रूरी है ना ये चीज़। तो आर्टिकल 14 और 22(1) भी यही बात करता है कि यार अगर आपको इक्वालिटी बनानी है तो आपको जस्टिस आपको प्रमोट करना पड़ेगा। जस्टिस प्रमोट कैसे होगा? वो लीगल एड के थ्रू ही होगा कि जो आदमी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कोर्ट में नहीं करवा सकता, उसकी जिम्मेदारी आप हो, आप करो कुछ ना कुछ। ठीक है। तो इन द ईयर 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया 1987 में, जो कि 1995 में इम्प्लीमेंट हुआ, फोर्स में आया। ठीक है। जिसका काम यही था कि प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो ये जो नालसा की हम लोग बात कर रहे हैं, ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से ही निकला है, जिसका काम ही यही है टू मॉनिटर एंड इवेलुएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स एंड टू ले डाउन पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग लीगल सर्विसेज अवेलेबल अंडर द एक्ट। ठीक है। अब इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड इन एवरी हाई कोर्ट अ हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कमिटी हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है। जिन इन और भी हैं, लेकिन इन सब का काम क्या है कि ये जो नालसा की जो पॉलिसीज है सही से इम्प्लीमेंट करवाएं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुक लीगल सर्विस कमिटीज हैव बीन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड मोस्ट ऑफ द तालुक्स टू गिव effect to the policies and direction of the NALSA and to provide free legal service to the people and conduct lok adalas in the state. Supreme Court Legal Services Committee has been constituted to administer and implement the legal services program insofar as it relates to the Supreme Court of India. Supreme Court of India की बात करें तो Supreme Court Legal Service Committee है। इन सब का काम, जितने भी ये सब कमेटी हैं, अथॉरिटीज़ हैं, इन सब का काम यही है कि जो नालसा से जो स्कीम्स आ रही हैं, पॉलिसीज़ आ रही हैं, उनको सही से इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्टर करना, ये सब इनका काम है। फंक्शनिंग ऑफ नालसा। अब नालसा बेसिकली है क्या, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। लेकिन इसका अगर प्राइमरीली द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुक लीगल सर्विस कमिटी एटसेट्रा, इनका मेन काम ये तीन चीज़ें थी: टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द एलिजिबल पर्सनस, टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट मतलब फ्रेंडली सेटलमेंट, टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स इन द रूरल एरियाज। ये प्राइमरी फंक्शन था फ्री लीगल सर्विस। अब फ्री लीगल सर्विस मतलब है क्या, क्या क्या आ सकता है फ्री लीगल सर्विस में? पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, प्रोसेस फी एंड ऑल अदर चार्जेस पेबल और इनकर्ड इन कनेक्शन विद एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ लॉयर्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। ऑब्टेनिंग एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अपील पेपर वर्क इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ये सब फ्री लीगल सर्विस में आता है। अब कौन कौन आदमी फ्री लीगल सर्विस को यूज़ कर सकता है? ठीक है। कौन कौन आदमी एलिजिबल है? वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ SC/ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, डिसेबल्ड पर्सन इन कस्टडी, persons whose annual income does not exceed 1 लाख, in the Supreme Court 5 लाख, victim of trafficking in human beings और बेगार। ठीक है। ये सब लोग एलिजिबल है
कि भैया वो फ्री लीगल एड सर्विस ले सकते हैं। लोक अदालत हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके थे हमारी फ्री वीडियो में, जब हम मैकेनिज्म्स डिस्कस कर रहे थे एडीआर के, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी लोक अदालत को एक तरीके से पीपल्स कोर्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो कोर्ट वाला सिस्टम नहीं रहता कि जहाँ पे जज होगा, यहाँ पर एक प्रोसीजर होगी, यहाँ पर ये रूल्स होंगे, नहीं। आप डायरेक्ट जज से बात कर सकते हो। और क्या है, वो सेटलमेंट करेगा लोक अदालत। लोक अदालत वन ऑफ द एडीआर मैकेनिज्म, इट इज़ अ फोरम वेयर द डिस्प्यूट cases pending in the court of law or a pre-litigation stay are settled amicably, ठीक है। द लोक अदालत हैज़ बिन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। अंडर दिस एक्ट एन अवार्ड मेड बाय अ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी ए डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। जो भी अवार्ड मिलता है ना, उसको डिक्री माना जाएगा। और जो लोक अदालत है ना, उसको उसकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो सिविल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी। एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज एंड नो अपील लाई अगेंस्ट देयर टू बिफोर। अब इसके खिलाफ, इसके जो ऑर्डर होता है ना, उसके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि भैया कंसेंशुअल ऑर्डर होता है, दोनों पार्टी ने कंसेंट दिया है कि हम उसमें पहुंचे हैं सेटलमेंट पे आपस में, तो उसमें आप वो नहीं कर सकते अपील। लोक अदालत आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर अंडर सेक्शन 19 ऑफ द and also for matters at pre-litigation under the guidance of नालसा, ठीक है। तो ये था पूरा लोक अदालत और ये था हमारा पूरा नालसा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।